गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। मौसम चुनाव का है, हर तरफ चुनावी बातें हो रही हैं। 1 जून तक वोटिंग होगी और फिर 4 जून को काउंटिंग होगी। 18वीं बार लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। इन 18 लोकसभा चुनाव का इतिहास क्या है? देश में पहली बार चुनाव कैसे हुआ था, कितने दिनों तक हुआ था, देश में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ, पहले चुनाव में कौन कौन सी पार्टी थी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली अखिल भारतीय कांग्रेस का मुकाबला किया था। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर, ये उस जमाने में जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसमें कितना बदलाव आया, क्या कहता है इतिहास। चुनाव में कितना खर्च बढ़ा, पहले चुनाव पे कितना खर्च आता था, पहली बार जब पोलिंग हुई, वोटिंग हुई, तो वो किस तरीके से हुई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में पहली बार जब चुनाव हुआ था तो लोगों ने कोरे कागज पर अपना वोट डाला था, उसका भी एक तरीका था। तो पूरी चुनावी कहानियां और इस चुनाव को लेकर बीच बीच में खासतौर पर ईवीएम को लेकर जो आवाज उठी, या इससे पहले जो बूथ कैप्चरिंग को लेकर जितने जुर्म हुए, क्राइम हुए, कैसे लूटपाट मस्ती थी पूरे चुनाव को लूटने के लिए, वो पूरी कहानी आपके सामने है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना एक संविधान बना था। और 26 जनवरी 1950 से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इस देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ था, यानी कि जो अपना निर्वाचन आयोग है। लेकिन तब इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही आयुक्त रहते थे, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर एक ही हुआ करते थे। जो पहले इस देश के इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम सुकुमार सेन था। बाद में इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर थे उनकी तादाद बढ़ी। 89 में पहली बार हुआ था जब 16 अक्टूबर 1989 जब एक की बजाय 2 और कमिश्नर को उसमें शामिल किया गया। उसके बाद परंपरा ये आज तक चली आ रही है कि एक इलेक्शन कमिश्नर मेन होते हैं और बाकी 2 उनके आयुक्त होते हैं जो 2 उनके अंडर में काम करते हैं। तो 3 लोगों की ये पूरी कमेटी होती है जो इस देश के राष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे चुनाव कंडक्ट करते हैं। यही इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। तो 26 जनवरी को संविधान बना और 25 जनवरी 1950 को लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा के गठन के बाद जो पहला चुनाव हुआ था हमारे देश में, वो चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952, यानी कि लगभग 4 महीने तक इस देश का पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। और तब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे पूरे देश में। तो पहला इलेक्शन हमारे देश में जो हुआ वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। और तब लोकसभा की कुल सीटें 489 थी, लेकिन चुनाव होता था 401 पर। वजह ये थी कि तब एक एक लोकसभा की सीट पर 4 उम्मीदवारों को भी जिताया जा सकता था। तो कई जगह पे 2-2, एक ही, जैसे सपोज नोएडा है तो नोएडा में 2 लोकसभा की सीटें थी। बाद में हालांकि फिर इन चीजों को 1957 तक ये जारी रही, एक सीट पे एक से ज्यादा उम्मीदवारों को जीतने का। 57 में फिर ये हुआ कि नहीं, एक लोकसभा सीट मतलब एक ही कैंडिडेट जीतेगा। तो पहला जो चुनाव, इस आम चुनाव हुआ, वो 51 से 52 के दरमियान हुआ था। और तब जो मेन पार्टी चुनाव में थी, जिनका मुकाबला था पहले लोकसभा चुनाव में, उससे मेन पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अलावा जो उनको टक्कर देने वाली पार्टियां थी तब, उनमें जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा जेवी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी, साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ जो अब बीजेपी का रूप है, हिंदू महासभा, इसके अलावा कपात्री महाराज की अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और साथ ही त्रिदीप चौधरी की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये तमाम पार्टियां पहले चुनाव में मैदान में थी। इसके बाद अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। यह चुनाव कुल, जैसा मैंने आपको बताया, कि 4 महीने तक चलता है। पहला चुनाव जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा। पहला चुनाव ऐसा हुआ था कि अगर उस जमाने में जब चुनाव हुआ तो आज की तरह नहीं है कि 40-50 कैंडिडेट हुआ करते थे।
अमूमन एक दो ही लोगों के बीच में चुनाव होता था। तो होता यह था कि इस चुनाव के लिए एक बॉक्स होता था, एक बैलेट बॉक्स जिसको कहते हैं, और उस बॉक्स में एक दो अलग अलग कलर के बॉक्स को रंग दिया जाता था। जैसे जिस कैंडिडेट का जो कलर, अगर किसी का नीला है तो नीला, किसी का लाल है तो लाल, दो डब्बे रख दिए गए। अब ये नीले रंग वाला कैंडिडेट का है और ये लाल वाले का है, तो उनके समर्थकों को बता दिया जाता था कि आपके समर्थक का ये बॉक्स है। लोग जाते थे, एक सादा कोरा कागज लेते थे और अपने अपने उम्मीदवारों के रंग वाले बॉक्स में वो कोरा कागज डाल देते थे। उस पर कोई मुहर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, सीधे ले जाकर वो कोरे कागज को अपने उम्मीदवार के रंग वाले बक्से में डाल देते थे। इसकी वजह ये थी उस वक्त कि बहुत सारे लोग, एक बड़ी आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो वो अगर आप नाम भी कैंडिडेट का लिख दें तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ कि चलो कलर के हिसाब से आप बता दो, अब वो साइन और कुछ करेंगे नहीं, तो आप कोरा कागज, सादा कागज दे दिया जाता था, वो बक्से में डाल देते थे। जब वोटिंग हो जाती थी तो उन कोरे कागज को निकालकर उसकी गिनती होती थी, फिर जिसके कोरे कागज ज्यादा निकलते थे वो जीत जाता था। 1952 में यह परंपरा शुरू हुई, लेकिन फिर 1957 में जो दूसरा चुनाव हुआ उसके बाद लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। तो 1957 में यह हुआ कि अब लकड़ी के डब्बे पर अभी तक जो कलर लगाया जाता था, अब उस पर उम्मीदवारों के नाम लिख दिए गए। उम्मीदवारों के नाम लिख दिए गए और उनके चुनाव चिन्ह, जैसे पंजा या फिर कमल के फूल, हालांकि उस वक्त नहीं था कमल का फूल, तो बाकी जिन भी पार्टियों के जो चुनावी निशान थे वो निशान उसमें लगा दिए जाते और उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाते। और तब भी ये डब्बे पे नाम भी लिख दिया गया, चुनाव चिन्ह भी लगा दिया गया, लेकिन वोट कोरे कागज पर ही लोग उसमें डालते थे, अपने अपने उम्मीदवारों के डब्बे में। सादा कागज होता था, उसमें डाल दिया, बॉक्स खुलता था, जिसके कोरे कागज ज्यादा निकले जिस डब्बे से, वो उम्मीदवार विजयी हो गया। तो 52 और 57 तक कोरे कागज पे इस देश में वोट डाला गया। 1962 का जब चुनाव आया तो पहली बार बैलेट पेपर आया। बैलेट पेपर जिसमें सारे उम्मीदवारों के नाम होते, उनके चुनाव चिन्ह होते, एक साथ एक से ज्यादा भी अब उम्मीदवार आने लगे थे। तो 1962 के चुनाव में पहली बार बैलेट पेपर आया और इसके बाद अब इसके नाम और चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों के लिखे गए। और तब पहली बार यह हुआ कि अब कोरा कागज नहीं डालना है, बल्कि कागज पे एक मुहर लगानी है। तो मुहर लगाने की तब शुरुआत हुई थी कि आप मुहर लगाने, मतलब जिस उम्मीदवार को आपको जिताना है, उम्मीदवार की उस जो बैलेट पेपर है उसके आगे आप मुहर लगा दीजिए। तो 52-57 में कोरा कागज, 62 में पहली बार हुआ जब मुहर लगाने की कवायद शुरू हुई। जो पहला चुनाव था ये कुल उस जमाने में, जैसे बताया आपको कि 51 से 52 तक 4 महीने के दौरान चुनाव हुए, और ये चुनाव की गिनती जो होती थी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव की गिनती होती थी, और इसमें 15 दिन लगते थे। चुनाव जो हुए वो तो 4 महीने के अंदर अंदर, फिर 15 दिन इसमें लगते थे, और लंबा वक्त, क्योंकि इतने सारे पेपर, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। तो ये उस वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा। और फिर 1962 में जो मुहर और बैलेट बॉक्स वाली चीजें आई, ये फिर आने वाले वक्त में यही चलता रहा, और एक तरह से यही एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो गया। जो पहला चुनाव 1952 में हुआ, 51 और 2 में हुआ था, उसमें टोटल वोटर थे उस वक्त 17 करोड़ और वोटिंग हुई थी 45%। 57-66 में फिर वोटर की तादाद उसी हिसाब से बढ़ती रही, और आज अब इस वक्त 18वें लोकसभा चुनाव में जो हमारे देश में वोटरों की तादाद है वो है कुल 96.8 करोड़, यानी लगभग 97.5 करोड़। 97.5 करोड़ लोग हमारे देश के इस 18वें लोकसभा के चुनाव में वोट डालेंगे। तो मतदान का पूरा प्रक्रिया यही चलता रहा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, दुनिया ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी आई। अब ये हुआ कि बड़ा लंबा है जो पूरा प्रोसेस है चुनाव का, तो इसको आसान कैसे किया जाए। फिर ये कागज, बैलेट पेपर, इससे हजारों लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है क्योंकि कागज उसी से बनता है। तो ये सारी चीजें कैसे कम की जाए, और ये जो वक्त लगता है वोटों की गिनती में, तब तो खैर टीवी भी नहीं था। बाद में जब टीवी आया तो ये हुआ कि दूरदर्शन पे इधर चुनाव चल रहा है, इधर पिक्चर भी चल रही है,
मनोरंजन के प्रोग्राम भी दिखाए जा रहे हैं और लोग 3-3, 4-4 दिन तक, पहले जो 14-15 दिन तक गिनती होती थी, बाद में वो 2 से 5 दिन तक से बढ़ गया, लेकिन फिर भी 2-2 दिन तक चुनाव की गिनती चल रही है, लोग दूरदर्शन से चिपके हुए हैं। फिर दौर बदला कि नहीं, अब चुनाव का तरीका कुछ और होना चाहिए और तब ईवीएम की एंट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। हमारे देश में पहली बार ईवीएम के जरिए चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो केरल से हुई थी। तारीख थी 19 मई 1982 और केरल में परूर विधानसभा सीट के कुछ पोलिंग बूथ पर ट्रायल के तौर पर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इसका नतीजा डिक्लेयर किया गया, लेकिन कुछ लोग पहुंच गए कोर्ट कि भाई कानून में तो कहीं है नहीं ईवीएम, हमारे यहाँ तो बैलेट पेपर है, बैलेट बॉक्स के जरिए जाते हैं। तो ये मामला फिर कोर्ट पहुंचा और तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि जो चुनाव आयोग है, ये इलेक्शन कमीशन है, उसमें कहीं भी उसके लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का कानून या उसके पास अधिकार नहीं है। तो इसीलिए इस नतीजे को रद्द कर दिया जाता है। तो जो पहला ईवीएम से चुनाव हुआ हमारे देश में 1982 19 मई को, उसके जीते हुए उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई और इस चुनाव को वैध ही नहीं माना गया। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया था, लेकिन कहा था कि कानून के दायरे में निर्वाचन आयोग के पास अधिकार ही नहीं है। जब ये बात हुई तब ये मामला पार्लियामेंट में पहुंचा। दिसंबर 1988 में तब संसद में पहली बार एक कानून बना और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसमें धारा 61A जोड़कर चुनाव आयोग को एक तरह से अधिकार दे दिया गया कि अब वो ईवीएम का इस्तेमाल कर सकता है और तब पहली बार एक कानून बनकर चुनाव आयोग के पास ये अधिकार आया कि वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। 15 मार्च 1989 ये वही तारीख थी जब इस देश में ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दी गई और फिर इसके बाद छोटे छोटे कई जगह पे ट्रायल चुनाव हुए और आखिरी में 2004 के जो पूरा देश में आम चुनाव हुआ उसमें पहली बार पूरी तरीके से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ। 2004 में करीब 11.25 लाख ईवीएम मशीन देश भर के चुनावी बूथ पर भेजे गए और वहां पे पूरा चुनाव जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए संपन्न हुआ। अब ईवीएम मशीन जो है इसकी कुछ खासियत भी है, हालांकि इसको लेकर सवाल बहुत उठते हैं। ईवीएम मशीन जो हमारे यहाँ जो चुनाव में जिसका इस्तेमाल करते हैं, एक ईवीएम मशीन में एक साथ 64 से ज्यादा उम्मीदवार अगर हैं तो फिर वो ईवीएम मशीन में काम नहीं है, मतलब उसमें उसका डेटा दर्ज ही नहीं हो सकता। मैक्सिमम 64 कैंडिडेट ही एक ईवीएम मशीन के जरिए उनको वोट डाला जा सकता है। तो 64 से कोशिश होती है कि कम ही उम्मीदवार हो। दूसरा, एक ईवीएम मशीन में सिर्फ 3840 यानी कि 3840 वोट ही डाले जा सकते हैं, 3841 वोट उसमें पढ़ ही नहीं सकता है। ये दूसरी है। एक ईवीएम मशीन के कुल 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है बैलेट यूनिट और एक होता है वीवीपैट। आप में से बहुत सारे लोग, हम सभी ने वोट डाला, तो हम जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो एक जो बैलेट यूनिट होता है, लंबी सी ऐसे मशीन, तो पियानो जैसी, तो उसमें आप जब जाते हैं तो एक ग्रीन लाइट जलती है। तो जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है उसके बाद हम अपने जिस भी कैंडिडेट को देना चाहते हैं वोट डाल देते हैं। बट ये ग्रीन लाइट कहाँ से जलती है? ये उसी कमरे में जिस पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे जो मशीन रखी है, वहाँ जो प्रिसाइडिंग अफसर बैठा हुआ है उसके हाथ में एक कंट्रोल यूनिट होती है। जैसे ही देखता है कि एक वोटर आया तो वो अपना एक बटन दबाता है। जब वो बटन दबाता है तब वहाँ ग्रीन लाइट जलती है, फिर तभी वो वोट डाल सकता है। तो 2 यूनिट हो गई। एक होता है तीसरा वीवीपैट, उसमें ये होता है कि वीवीपैट कि अगर आपको डाउट है कि इस मशीन में मैंने फलाने को वोट डाला लेकिन पता नहीं है किसको जा रहा है, तो आपको डाउट है तो फिर आप वीवीपैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशीन बराबर में रखी होती है। जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक पर्ची बाहर आती है और वो दिखाती है कि ये इसको आपने वोट डाला था और आपको लगता है कि हाँ इसी को डाला है, तो वो पर्ची आपको मिलती नहीं है, वो पर्ची उसी में चली जाती है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि मेरा वोट सही गया है। तो वो वीवीपैट से आप कंफर्म हो जाते हैं। अब वो कंट्रोल यूनिट से बटन इसलिए दबाया जाता है जो ग्रीन लाइट जलाने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक वोटर गया और एक ही बार में उसने 8-10 वोट डाल दे। तो उसमें टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि ग्रीन लाइट जब जली तो आप एक ही वोट डाल सकते हैं, उसका बाद में जैसे ही वोट डाला लाइट बंद। अब जो दूसरा कोई आएगा मतदाता तब फिर वो ऑन करेगा,
तब वो लाइट जलेगी और तब वो अपना वोट डाल सकेगा। तो ये तो इसकी खासियत हो गई। अब दुनिया भर में ईवीएम मशीन को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या रुझान है, कौन कौन से देश इस्तेमाल करते हैं, किन किन को लगता है कि ये बेहतरीन चीज है। तो कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया में 31 देश ऐसे हैं जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से 4 देश ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से मतलब हर चुनाव में 100% इसका यूज करते हैं। 11 देश ऐसे हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल कुछ कुछ चुनाव में करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस जिसके माने नहीं रखते, थोड़ा छोटे चुनाव होते हैं। देश के जो मेन चुनाव होते हैं यानी उनमें 11 देश नहीं करते हैं। 3 देश जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। पहले इन्होंने किया, फिर कुछ आवाज उठी, उन्होंने बंद कर दिया। जबकि 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, एक ट्रायल के तौर पर तो लिया, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल करने के बाद उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन 11 देशों ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के इस्तेमाल करने के बाद ही बंद कर दिया। जो भारत की ईवीएम मशीन की टेक्नोलॉजी और तकनीक है, इसको देखते हुए कुछ देशों ने भारत से भी ये टेक्नोलॉजी ली है। इनमें जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र, भूटान और नेपाल है। वहां भी भारत के ईवीएम की टेक्निक से ही वोटिंग होती है और उसमें चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अब ईवीएम पर बैन लगा दिया। अब वो पुराने तरीके पर यानी बैलेट पेपर पर ही चले गए, जो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, काफी थकान भरा, काफी उसमें ऊर्जा भी लगती है, काफी पैसे भी लगते हैं। लेकिन ये वो देश हैं दुनिया के बड़े बड़े जिन्होंने ईवीएम पे भरोसा नहीं करते। तो अपना देश जो है अब ईवीएम पूरी तरह से ईवीएम के ही भरोसे है हर चुनाव जो होता है। ईवीएम के एक मशीन की जो कीमत है वो पूरे 3 यूनिट जो आपको बताया, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट, इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो एक ईवीएम मशीन की कीमत होती है 33,700 रुपये, 33,700। इनमें से बैलेट यूनिट की कीमत 7,900, कंट्रोल यूनिट 9,800 और वीवीपैट 16,000। मतलब हर जो वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, तो उसमें यही है कि इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। चुनाव का जो खर्चा है, जब शुरुआत में पहली बार चुनाव हुआ था अपने देश में, तो चुनाव का खर्चा उसके बाद से भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 33,700 रुपया सिर्फ उस मशीनरी पे खर्च होती है जिसमें एक वोट पड़ता है। चुनाव का खर्चा इससे अलग है। उस ईवीएम मशीन को चुनावी ड्यूटी पे पूरे देश में ले जाना, लाना, रेल मार्ग, सड़क के रास्ते, हवाई जहाज, चौपर, ये सारे खर्चे अलग हैं। उम्मीदवारों का जो चुनावी कैंपेन होता है उसके खर्चे अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालने की उस मशीन की कीमत जो है, ये उसकी कीमत है। अब चुनावी खर्चा कितना होता है ये तो अलग हो गया, आपको बताया। जब 1951-52 में देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तब 17 करोड़ ही उस वक्त, हालांकि जो वोटर थे अभी तो करीब 97 करोड़ के करीब हो गए। तो पहले चुनाव पर इस देश में लोकसभा के 60 पैसा खर्च आया था पर वोटर, 60 पैसे पर वोटर का खर्चा था। बाद में फिर ये बढ़कर 2009 में 12 रुपए तक आ गया, 60 पैसे से शुरू हुआ। 2014 में ये 42 रुपए हो गया प्रति वोटर खर्चा। इसके बाद 2019 में फिर ये और बढ़ा, और अब जो ये खर्चा है, एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो ये है 19 तक 72 रुपीज पर वोटर का खर्चा, ये सारी मशीनरी और इन चीजों को मिलाकर। और अगर पूरे चुनाव का आप खर्चा और ये सारे ईवीएम मशीन और बाकी सारी चीजें जोड़ दें तो लगभग 5,331 करोड़ रुपए इससे लोकसभा चुनाव पर यह खर्चा है। तो ये तो रहा खर्चा, लेकिन अब इसी ईवीएम पर सवाल भी उठे, और सवाल ये कि ईवीएम में हेरफेर होता है। ईवीएम में कई ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं कि 1 लाख वोट पड़े उसके बाद एक ही पार्टी को वोट जाता है। तो बहुत सारे हैं कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है, और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे पहले से ही ये सवाल ईवीएम को लेकर उठने शुरू हुए। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।